आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं हम स्विच केस। अब स्विच केस क्या है? इसके पहले वीडियो में जैसा कि आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट ही है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है, हमारे किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। सिमिलरली ये भी हमारे एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन ये करता क्या है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल से समझिए आप। स्विच हमारा क्या करता है? अगर हमें ऑन करना होता है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारा पंखा चल जाता है। हमें नहीं चाहिए होता है, हम ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली इसका काम भी वही है कि हम किसी एक चीज़ को, हमें अगर वो चीज़ सही हुआ, अगर कनेक्शन लग गया तो वो ऑन हो जाता है, अगर कनेक्शन ऑफ हो गया तो वो बंद हो जाता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? हमारे पास इसके लिए होता है स्विच, यहाँ पे एक उसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये खुलता है, इसके अंदर हमारा पहला केस होता है, फिर इसके अंदर जो भी हमारे कुछ भी हम जो लिखना चाहते हैं वो, फिर उसके बाद यहाँ पे केस 2, केस 3, ऐसे ही आप बढ़ा सकते हो। और एक होता है हमारा डिफॉल्ट, ठीक है। एक होता है हमारा डिफॉल्ट, मतलब अगर इन सारे केस से कुछ भी नहीं चला तो क्या चलेगा? हमारा डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक, तो ये क्या है? आपको मैं समझाता हूँ। एक मिनट, मैं इसे मिटा लूँ। तो इसके काम करने का तरीका, सोचो कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। अब वो एक्सप्रेशन, ठीक है, वो एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? मेरे केस 1 के पास जाएगा। अगर केस 1 ट्रू हुआ तो वहां पे जो स्टेटमेंट उसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या कर जाएगा? वो एंड। अगर वो एक्सप्रेशन सही, वो केस सही नहीं हुआ, वो फॉल्स हुआ, तो क्या होगा? दूसरे केस पे जाएगा। अगर वो ट्रू हुआ तो वहां पे जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद एंड। वैसे ही केस 3 पे जाएगा। केस 3 अगर ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड। अगर वैसे ही केसेस नहीं हुए तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, फॉल्स है तो, ठीक है। फिर डिफॉल्ट पे जाएगा। अब डिफॉल्ट में हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और वहां पे उसके बाद एंड कर जाएगा। ये काम ऐसे करता है। अब एक सिंपल सा आपको मैं सी का कैलकुलेटर बना करके स्विच केस से समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये मैंने कोड लिखा हुआ है। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या ही लिखा हुआ है। ये एक्चुअली जैसा कि हमारे यहाँ पे प्री प्रोसेसर है, फिर हमने यहाँ पे अपना मेन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हुए हैं, num1 एंड num2 का, जो कि किस टाइप का है? इंट टाइप का है। फिर एक रिजल्ट लिया हुआ है जो किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। फिर एक कैरेक्टर ch लिखा हुआ है मैंने। मैं इसको चेंज करके एक काम करता हूँ, लेट्स डू इट ओपी। ऑपरेटर टाइप का है ये, बिकॉज ये ऑपरेटर लेगा, राइट। एंड देन यहाँ पे जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये क्या कर रहा है, पहले हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, फिर हम सेकंड नंबर ले रहे हैं,
उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑपरेटर। देन यहाँ पे रिजल्ट हमारा पहला 0 टाइप का है, क्योंकि हमें इसमें स्टोर करवाना है हमारा जो रिजल्ट आएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्विच केस। तो स्विच केस में क्या था, एक स्विच केस होता है, उसमें एक एक्सप्रेशन होता है। फिर हम केस फर्स्ट पे आते हैं। केस फर्स्ट में हमारा पहला ऑपरेटर है, अगर वो सही हुआ, मतलब जो ऑपरेटर चूज किया है हमने, अगर वो सही हुआ तो वो ये वाला करेगा, अगर नहीं हुआ तो वहां से ब्रेक होगा, फिर दूसरा केस को चेक करेगा। अगर दूसरा केस भी सही नहीं हुआ तो फिर तीसरा केस चेक करेगा। अगर तीसरा केस भी सही नहीं हुआ तो फिर चौथे केस पे जाएगा। चौथा केस भी सही नहीं हुआ तो फिर 5वें केस पे जाएगा। आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो है हमारा, ये हमारा जो होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि ये हमारा रिमाइंडर के लिए होता है। बहुत लोग नहीं समझते, बहुत लोग सोचते हैं कि ये डिवाइड के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली रिमाइंडर के लिए होता है। फिर हमारा एक डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या है, इनवैलिड ऑपरेशन। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा क्या लिया है, रिजल्ट में हमने प्रिंट करवा लिया अपना ये। अब इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या वार्निंग मिल रही है, CH, ओके CH हमने चेंज किया है। लेट्स डू इट OP। ये हमसे पहला नंबर मांग रहा है, हमने यहाँ पे 12 दे दिया। दूसरा नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पे 15 दे दिया। ऑपरेटर चूज करने के लिए बोल रहा है, हमने चलो ले लिया प्लस ऑपरेटर। प्लस कहाँ गया, प्लस ऑपरेटर ले लिया। ये इसने प्लस करके, क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है तो अब ये फ्लोट में देगा। तो यही चीज़ है हमारा स्विच केस। होप आपको समझ में आया हो। हम इसके बाद और जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।